Hello everyone, my name is Shivani Maurya and most welcome to my YouTube channel. So इस वीडियो में हम MFN 10 के पार्ट 5 को करेंगे एंड इस पार्ट 5 में हम यूनिट 8, 9, 10 के जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करेंगे. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं मेल मर्ज से. मेल मर्ज क्या होता है? तो जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ वैसे ही सबसे पहले नीचे क्या लिखा हुआ है उस पर मत ध्यान दो, वर्ड को देखो. वर्ड क्या है? मेल मर्ज. मर्ज का मतलब क्या होता है? जब हम बहुत सारी चीज़ों को मिला देते हैं एक ही पर्टिकुलर पॉइंट पर लाके, तो हम उसको बोलते हैं मर्ज. ठीक है, अब मेल मर्ज, मेल बेसिकली क्या होता है? एक लेटर, कोई भी आपको मैसेज है उसको सेंड करने का एक ज़रिया होता है. वो आप मेल के थ्रू, लेटर के थ्रू, एनवलप के थ्रू करते हो. ठीक है, तो मेल मर्ज नाम से समझो कि कोई एक ऐसा फीचर है जिसमें आप अलग अलग मैसेजिंग जो फॉर्मेट्स होते हैं उनको मर्ज कर दोगे, जिससे कि आप मल्टीपल टास्क एक साथ ही परफॉर्म कर सकते हो. ठीक है, अब जो बात मैंने बोली उसी को हम देखते हैं कि कैसे इसमें लिखा हुआ है, कैसे एक्सप्लेन करना है एग्ज़ाम में. तो आप लिखोगे मेल मर्ज इज़ अ फीचर. कहाँ पर है ये फीचर? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में. एंड इट अलाउज टू क्रिएट मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स. एक टाइम पे आप मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स बना सकते हो, जैसे कि लेटर्स, ईमेल्स, लेबल्स, एनवलप. एक सिंगल टेम्पलेट से ही आप ये सारा काम कर सकते हो. ठीक है, एंड ईच डॉक्यूमेंट कंटेन पर्सनलाइज्ड इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ डेटा सोर्स, जहाँ से आपने डेटा लिया होगा, सच एज नेम एंड एड्रेस. ठीक है, अब मेल मर्ज क्या होता है, ये कैसे वर्क करता है, इसको ना अगर आपको बहुत अच्छे से समझना है तो सबसे पहले इसका एग्जांपल देखो, फिर मैं ये सारी चीज़ें समझाऊंगी कि मेल मर्ज में क्या क्या फीचर्स होते हैं, इसको करते कैसे. अब एक इसका एग्जांपल सिनेरियो जो है उसको पढ़ो पहले. सपोज यू आर सेंडिंग अ पर्सनलाइज्ड इन्विटेशन टू 100 गेस्ट एंड हेयर इज़ हाउ यू वुड यूज़ मेल मर्ज. तो आपको एक साथ 100 गेस्ट को पर्सनलाइज्ड इन्विटेशन भेजना है किसी भी इवेंट के लिए या कुछ भी है, तो एक साथ 100 लोगों को भेजना है. तो आप इसमें मेल मर्ज कैसे यूज़ करोगे? सबसे पहले आपके पास एक डेटा सोर्स होगा. डेटा सोर्स में मतलब कि एक ऐसी एक्सेल फाइल होगी जिसमें सबका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, उनका एड्रेस या फिर उनका कॉन्टैक्ट नंबर, उनसे रिलेटेड जो भी चीज़ें, वो सब चीज़ें मेंशन होंगी. ठीक है, देन एक मेन डॉक्यूमेंट होगी. मेन डॉक्यूमेंट में आप वो चीज़ लिखोगे, लेट्स से कि आपको इनविटेशन भेजना था, तो किस चीज़ का इनविटेशन है, किस बारे में, उसका वेन्यू कब होगा, वो सारी चीज़ें. तो वो हो गया कि वो एक टेम्पलेट हो गया जो आप वर्ड में टाइप करोगे. उसके बाद आपको मेल मर्ज को यूज़ करना है. मेल मर्ज यूज़ करने के लिए आपको जो मर्ज फील्ड है उसमें फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और जो भी अलग अलग पर्सनलाइज इन्फॉर्मेशन है उसको फीड करना है. देन प्रीव्यू करोगे कि आपका इन्विटेशन कैसा दिख रहा है, जो आपने इन्फॉर्मेशन उसमें इनपुट की है वो सही से दिख रही है या नहीं. देन लास्ट स्टेप है फिनिश करोगे और आपके जो इन्विटेशन है वो सब प्रिंट हो जाएंगे या सेंड हो जाएंगे थ्रू ईमेल. ठीक है, तो आपको समझ आए कि मेल मर्ज का क्या एप्लीकेशन है, इसको यूज़ कैसे करते हैं. अब फॉर एग्ज़ाम्पल एक और एग्ज़ाम्पल से मैं बता रही हूँ कि लेट्स से कि आपने अपना डाइट क्लिनिक खोला है और आपको एक साथ बहुत सारे लोगों को इन्फॉर्म करना है, कोई रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है, तो आप मेल मर्ज का यूज़ कर सकते हो और एक साथ बहुत सारे लोगों को उसके बारे में डिफरेंट वे से, लेटर के थ्रू, ईमेल के थ्रू इन्फॉर्म कर सकते हो. ओके, अब इसके बाद एग्जाम्पल देखने के बाद हम समझेंगे कि मेल मर्ज होता क्या है. अब आपने एग्जाम्पल देख लेना तो आपको मेल मर्ज और भी इजीली समझ आएगा. ठीक है, अब देखो आपको मेल मर्ज क्यों यूज़ करना चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल ये इसकी इफ़िशेंसी बहुत अच्छी है. एक साथ ही बहुत सारी पर्सनलाइज डॉक्यूमेंट क्रिएट हो जाएंगी और टाइम बचेगा आपका. दैन कंसिस्टेंसी, जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे सब में एक ही फॉर्मेट होगा, कुछ भी अलग अलग नहीं होगा, तो लगेगा कि ओके फाइन, किसी एक ही ऑर्गेनाइजेशन ने, एक ही पर्सन ने सारे लोगों को ये सेंड किया. देन पर्सनलाइजेशन, आप इसमें पर्सनलाइज कर सकते हो चीज़ें कि जिसके लिए है उसका पर्टिकुलर नेम, उसकी इन्फॉर्मेशन, ताकि जो आपका कम्युनिकेशन है वो ज़्यादा रेलेवेंट और पर्सनल लगे. ठीक है, फॉर एग्जांपल आप खुद ही सोचो कि आपके पास एक जनरल इन्विटेशन आ रहा है कि आपको XYZ की शादी में आना है. ठीक है, बट आपके पास एक पर्सनलाइज इन्विटेशन आ रहा है कि मिस XYZ यू हैव टू बी देयर. तो मतलब जब चीज़ें पर्सनल हो जाती है ना, आपको एक पर्सनल इन्वाइट आता है, कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपको देता है, तो वो ज़्यादा स्पेशल लगता है एंड कम्युनिकेशन को ज़्यादा
अच्छे से फैसिलिटेट कर पाता है। समझ आया? ठीक है, अब देखते हैं कि कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं मेल मर्ज में। मेल मर्ज में एक मेन डॉक्यूमेंट होगा जिसमें आपको लेटर्स, ईमेल्स, एनवलप जो भी चीज़ें हैं उनका टेम्पलेट चूज़ करना है। देन डेटा सोर्स वो सोर्स है जिसमें से आप जिसको भी वो इन्फॉर्मेशन सेंड करना चाहते हो उनके नाम, उनकी जो भी इन्फॉर्मेशन होंगी, एड्रेस, फ़ोन नंबर, वो सारी चीज़ें होंगी। एग्जांपल के लिए एक्सेल स्प्रेडशीट हो सकती है, डेटाबेस हो सकते हैं, वर्ड टेबल्स हो सकती हैं, आउटलुक कॉन्टैक्ट्स हो सकते हैं। ओके, देन थर्ड चीज़ होती है मर्ज फील्ड। आपको किस किस चीज़ को मर्ज करना है ताकि जो डेटा है वो ज़्यादा पर्सनलाइज्ड लगे। ठीक है, जैसे कि नेम, एड्रेस, डेट्स, वो सारी चीज़ें। ठीक है, देन आपको मर्ज फील्ड अगर परफॉर्म करना हुआ तो वो आप कैसे करोगे? सबसे पहले अपना एक डेटा सोर्स बनाओगे जहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन लेनी है, यानी कि फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस। देन अपना जो मेन डॉक्यूमेंट है आप उसको ओपन करोगे या क्रिएट करोगे। ठीक है, लेट्स से कि आपका जो मेन इन्विटेशन है, उसके बाद आपको क्या करना है, मेल मर्ज विजार्ड। ये कैसे करना है? आपको वर्ड के मेलिंग्स टैब में जाना है। मेलिंग्स टैब में जाके आप क्लिक करोगे स्टार्ट मेल मर्ज। मेल मर्ज स्टार्ट करने के बाद आपको जिस भी टाइप के डॉक्यूमेंट चाहिए, आपको लेटर चाहिए, ईमेल चाहिए, मैसेज चाहिए, लेबल चाहिए, एनवलप चाहिए, वो सारी चीज़ें, उन सब सारे ऑप्शंस को टिक कर देना। देन सेलेक्ट रेसिपिएंट, जिसको भी भेजना है उनको चूज़ कर लोगे कि मुझे इन लोगों को ये इन्विटेशन या ये इन्फॉर्मेशन सेंड करनी है। देन उसके बाद इंसर्ट मर्ज फील्ड को इंसर्ट करोगे ताकि जो इन्फॉर्मेशन है वो ज़्यादा पर्सनलाइज्ड लगे। ठीक है, इसमें आप क्या करोगे, क्लिक ऑन इंसर्ट मर्ज फील्ड। उसके बाद जो भी फील्ड आपको चाहिए, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, वो सब चीज़ें आप डालोगे। देन रिपीट दिस फॉर ईच पीस ऑफ पर्सनलाइज इन्फॉर्मेशन, यानी कि अब ऐसा तो नहीं कि सबका फर्स्ट नेम सेम होगा, तो जितनी भी फील्ड है उसमें आप सबका नाम, सबका लास्ट नेम, ये सब चीज़ें ऐड करोगे। ओके, देन प्रीव्यू करोगे, मतलब कि डॉक्यूमेंट का कैसा रिजल्ट आएगा उसको आप पहले ही देख लोगे कि हाँ मेरा जो इन्विटेशन है वो ऐसा अपीयर होगा। देन कंप्लीट कर दोगे अपने मर्ज को। कैसे करोगे? फिनिश एंड मर्ज। उसके बाद आपको एडिट इंडिविजुअल इन डॉक्यूमेंट्स पर जाना है, प्रिंट करना है डॉक्यूमेंट्स को, या फिर जो ईमेल है उनको सेंड कर देना है। तो वो एक बारी में आप बहुत सारे लोगों को कोई भी इनविटेशन, कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, वो सब चीज़ें सेंड कर सकते हो। ओके, तो ये काफ़ी रेलेवेंट है, एंड जो लोग ये प्रोफेशनल लेवल पर कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है समझ सकते हो आप, क्योंकि इतने सारे क्लाइंट होते हैं तो उनको इन्फॉर्मेशन सेंड करने के लिए ये ज़रूरी है। अब इसका एक छोटा सा समरी देखो। मेल मर्ज से आप क्या कर सकते हो, क्रिएशन ऑफ पर्सनलाइज डॉक्यूमेंट यूजिंग सिंगल टेम्पलेट एंड डेटा सोर्स, जिसमें एक मेन डॉक्यूमेंट होगा जिसमें कि टेम्पलेट होगा और एक स्टैंडर्ड कंटेंट होगा, यानी कि वो जो इनवाइट है या जो भी इंफॉर्मेशन है वो चीज़ होगी। देन डेटा सोर्स जिसके थ्रू आप पर्सनलाइज इन्फॉर्मेशन क्रिएट करते हो। मैं 2 मिनट रुको। देन मर्ज फील्ड्स में आप जो भी प्लेस होल्डर्स हैं उनका नाम डालोगे। देन स्टेप्स को फॉलो करोगे जैसा मैंने बताया था, पहले प्रिपेयर डेटा सोर्स, देन क्रिएट मेन डॉक्यूमेंट, फिर मेल मर्ज विजार्ड को स्टार्ट करना, देन रेसिपिएंट को सिलेक्ट करना, मर्ज फील्ड को इंसर्ट करना, फिर रिजल्ट को प्रीव्यू करोगे एंड देन कंप्लीट द मर्ज। सो ये सारे स्टेप्स हैं मेल मर्ज के। ओके, सो इसी वीडियो में हम जो सेकेंड पार्ट देखने वाले हैं वो है MS पावर पॉइंट। यूनिट 9 एंड 10 में है ये MS पावर पॉइंट। MS पावर पॉइंट पूरा जो माइक्रोसॉफ्ट सूट है ना, उसका बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट लगता है मुझे पर्सनली। तो आपने बेसिकली सुना होगा कि MS, जब भी हम बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की, तो उसमें 3 चीज़ें होती हैं बहुत जो ज़्यादा यूज़ होती हैं। सिर्फ 3 नहीं होती, बहुत सारी होती है, बट जो वाइडली यूज़ होने वाली हैं वो 3 चीज़ें हैं, MS वर्ड, MS एक्सेल एंड MS पावर पॉइंट। ठीक है, तो अब देखो, वर्ड में तो आप टेक्स्ट को और डॉक्यूमेंट्स को बनाते हो, क्रिएट करते हो, एडिट करते हो। देन एक्सेल अभी हम इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो एक्सेल में आप जो डेटा होता है वो टेबल के फॉर्म में होगा, कॉलम्स होते हैं, रोज़ होते हैं, रिमेंबर, तो वो चीज़ें। देन MS पावर पॉइंट में बहुत इंटरेस्टिंग मुझे इसलिए लगता है क्योंकि इसमें डिफरेंट टेम्पलेट्स होते हैं, बहुत सारी फ़ोटोज़ होती हैं, फॉन्ट्स होते हैं, हेडर्स होते हैं, और वीडियोज़ ऐड कर सकते हो, स्लाइड शोज़ होते हैं। सो ये बहुत इंटरेस्टिंग होता है।
एंड इसका जो क्वेश्चन है ना वो एप्लीकेशन बेस्ड आएगा, तो बहुत ध्यान से पढ़ना कि क्या चीज़ पूछी है, उसमें आपको क्रिएट करने के लिए बोला है, एडिट करने के लिए, या आपको एक प्रॉब्लम दे देंगे कि लेट्स से यू हैव टू, ये कंपनी है, आपको कंपनी में प्रेजेंटेशन देना है और प्रेजेंटेशन में आपका ये टॉपिक है, तो आप प्रेजेंटेशन कैसे क्रिएट करोगे, थोड़ा सा दिमाग लगाना, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आएगा और उस हिसाब से लिखना। ये जो मैं बता रही हूँ ये जर्नलाइज स्टेप्स हैं कि पावर पॉइंट कैसे बनाते हैं, पीपीटी बनाते कैसे। बाकी आपको अगर क्वेश्चन आएगा तो अपना दिमाग लगा के लिखना अच्छे से। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। एम एस पावर पॉइंट एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है जिससे एंड इट इज़ अ पार्ट ऑफ एम एस ऑफिस सूट, जिसके थ्रू आप क्रिएट, एडिट और डिलीवर कर सकते हो प्रेजेंटेशन को यूजिंग स्लाइड्स। ठीक है, स्लाइड्स होती हैं इसमें। अब इसके बेसिक ऑपरेशन क्या क्या बेसिक चीज़ें होती है, पहले तो आपको पावर पॉइंट ओपन करते आना चाहिए। कैसे करोगे, क्लिक ऑन पावर पॉइंट का आइकन होगा डेस्कटॉप पे या स्टार्ट मेन्यू पे जाके मिल जाएगा, उसको क्लिक करोगे। उसके बाद आप अपना न्यू प्रेजेंटेशन क्रिएट करो, यानी तो जो एग्जिस्टिंग वन है आप उसको ओपन करना चाहते हो, एडिट करना चाहते हो तो वो करो। ठीक है, देन यूज़र इंटरफेस में मतलब जब वो ओपन होगा, जो चीज़ स्क्रीन पे दिखेगी तो उसमें क्या क्या फीचर्स होंगे उसको बोलेंगे यूज़र इंटरफेस। तो क्या क्या होगा, होम पेज, होम टैब होगा, इंसर्ट होगा, डिज़ाइन होंगे, ट्रांजिशंस होंगे, एनिमेशन होंगे, स्लाइड शोज़ होंगे, रिव्यूज़ होंगे, व्यू होंगे, ये सारी चीज़ें होंगी। ठीक है, तो जो स्लाइड पेन्स होती हैं वो अक्सर इधर लेफ़्ट साइड पे होती है, जिसमें कि जितनी भी स्लाइड्स हैं उसका थंबनेल दिखता है कि उस स्लाइड के अंदर क्या चीज़ होगी, उसका एक थंबनेल होता है। ठीक है, देन एक स्लाइड एरिया होता है जो इधर की साइड होता है मेन, यहाँ पे स्लाइड का जो मैंने थंबनेल वाला पार्ट बताया वो होता है, और यहाँ पे मेन एरिया होता है जिसमें कि आप अपना जो भी स्लाइड है उसको डिज़ाइन करोगे। ठीक है, एंड देन नीचे की साइड एक नोट का पेन होता है जिसमें कि आप जो स्पीकर है उसको नोट्स ऐड करने हो तो उसका स्पेस होता है। देन एक स्टेटस बार होता है, वो भी बॉटम में ही होता है, जिसमें कि स्लाइड का नंबर, कौन सा डिज़ाइन है, कंट्रोल, आपको जूम कितना करना है, आपको उसे ज़्यादा जूम करना है, छोटा करना है, तो उसके आइकन्स होंगे, आप कंट्रोल कर सकते हो उसको। देन स्टेप्स टू क्रिएट पीपीटी, कैसे क्रिएट करते हो, सबसे पहले अपने डेस्कटॉप पे जाके पीपीटी ओपन करोगे। आपको ब्लैंक प्रेजेंटेशन अपनी मर्ज़ी के बनाना है तो वो करो, या नहीं तो एक टेम्पलेट चूज़ कर लो। ओके, दूसरा है ऐड एंड एडिट स्लाइड। ऐड करनी है स्लाइड तो होम टैब पे जाके क्लिक ऑन न्यू स्लाइड, स्लाइड्स ऐड हो जाएंगी। एडिट करनी है तो जो इधर साइड में पैनल होता है उस पर जिस स्लाइड को आप एडिट करना है उसको क्लिक करोगे, वो ओपन हो जाएगी, आपको उसमें जो भी चेंजेस करने हैं वो कर लेना। सो दैट्स हाउ यू कैन एडिट योर पीपीटी स्लाइड्स। देन आपको वो टेक्स्ट ऐड करना है तो होम पे जाके आप टेक्स्ट बॉक्स का ऑप्शन चूज़ करो और टाइप करना शुरू करो। उसमें होता है हेडिंग देनी है, आपको सब हेडिंग देनी है, फिर आपको मेन टेक्स्ट लिखना है, वो सब। एंड मेन टेक्स्ट में भी आप अपना फ़ॉन्ट चूज़ कर सकते हो, कलर, फ़ॉन्ट का साइज़, अलाइनमेंट, आपको मिडिल में चाहिए, लेफ़्ट में चाहिए, राइट में चाहिए, वो सब चूज़ कर सकते हो। देन नंबर 4 इज़ डिज़ाइन एंड लेआउट। डिज़ाइन टैब पे जाके आप थीम अप्लाई कर सकते हो। आपको लेट्स से कि एग्जांपल बता रही हूँ मैं कि आपको ग्रीन थीम चाहिए तो ग्रीन पे जाके क्लिक करो। आपको ओशियन थीम होगा तो समथिंग विच इज़ ब्लूइश, देन अगर उस पर लिखा हुआ एस्थेटिक तो कुछ ब्राउन सा होगा। ऐसे अलग अलग थीम्स होते हैं, मैं जस्ट एग्जांपल बता रही हूँ। तो अपनी मर्ज़ी का कोई भी थीम चूज़ कर सकते हो अपनी पीपीटी के लिए। देन लेआउट आप चेंज कर सकते हो किसी भी स्पेसिफिक स्लाइड का, उसे क्लिक करो और उसमें लेआउट पे जाके आपको जैसा भी लेआउट चाहिए वो आप अपनी मर्ज़ी से चूज़ कर सकते हो। देन ये तो हुआ कि आपने पीपीटी बनानी कैसे है। उसके बाद अगर आपको कोई पहले से बनी हुई है उसको एडिट करना है तो आप कैसे करोगे, सबसे पहले आप उसको फॉर्मेट करोगे। ठीक है, कैसे करना है, डिज़ाइन टैब पे जाना, अपनी मर्ज़ी का थीम या जो बैकग्राउंड है उसको चूज़ करो। ठीक है, उसके बाद यूज़ फॉर्मेट टैब, एंड आपको जो भी स्लाइड्स है उसका अपीयरेंस चेंज करना है, टेक्स्ट जो बॉक्सेस होते हैं उनका अपीयरेंस चेंज करना है, शेप चेंज करनी है, इमेजेस ऐड करनी है, वो सब कर सकते हो। देन ट्रांजिशन एंड एनिमेशन, ट्रांजिशन ऐड करनी है, यानी कि आप चाहते हो कि जो आपके स्लाइड्स है वो फेड हो या फिर वाइप हो या स्प्लिट हो। वो आपने देखा है ना, जैसे अक्सर वीडियोज़ होते हैं, टिकटॉक पर भी होते हैं। ठीक है, तो ऐसे लेट्स से कि एक पूरा ये स्क्रीन दिख रहा था, फिर ऐसे बीच में ये लाइन आई और ये स्प्लिट हो गया, तो ये स्प्लिट होता है, तो इसे बोलते हैं ट्रांजिशन। देन आप एनिमेशन ऐड कर सकते हो। एनिमेशन अपनी मर्ज़ी का, मतलब जब आप पीपीटी खोलोगे ना तो आपको ये फीचर खुद ही समझ आ जाएंगे, बहुत ईजी है एंड ये इतने अट्रैक्टिव क्यों लगते हैं। ट्रांजिशन और एनिमेशन की वजह से ना जो आइज़ का आपके जो विजुअल होते हैं, आपका जो पीपीटी ना वो ज़्यादा अट्रैक्टिव बनता है, इसलिए लगाना चाहिए।
देन स्लाइड शो कर सकते हो। आप चाहो तो आप अपना मतलब एक बार आपने पीपीटी ओपन कर दिया और वो दिखे जा रहा है वन बाय वन सारी जो भी स्लाइड्स हैं वो अपीयर होंगी, तो वो हो गया स्लाइड शो। एंड रिहर्स टाइमिंग, आप चाहते हो कि प्रैक्टिस करो और रिकॉर्ड करो कि आपको एक स्लाइड को एक्सप्लेन करने में कितना टाइम लग रहा है, तो वो भी आप कर सकते हो इसमें, ठीक है। अब ये इसका अलग से क्वेश्चन आता है कि हाउ टू इंसर्ट ऑब्जेक्ट्स नहीं पूछेगा उसमें ना, एग्जैक्टली पूछेगा कि हाउ टू इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स या फिर हाउ टू इंसर्ट इमेजेस या हाउ टू इंसर्ट टेबल्स इन पीपीटी। तो क्या क्या चीज़ें इंसर्ट कर सकते हो आप पीपीटी में, वो मैंने सब लिख दिए, सारे पढ़ लेना। एंड जिस चीज़ के बारे में पूछेगा जिसको इंसर्ट करने के लिए, वही उसको ही एक्सप्लेन करना, पूरा मत एक्सप्लेन करना, ओके। तो लेट्स से आपको पूछा कि हाउ टू इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स इन पीपीटी, तो आपको लिखना है गो टू इंसर्ट टैब, क्लिक ऑन टेक्स्ट बॉक्स, click on the side where you want to add the text box and start typing। so basically जब आप स्लाइड ऐसे ओपन करोगे ना, तो उसमें इंसर्ट टैब आएगी, वहाँ पे जाओगे आप टेक्स्ट बॉक्स। तो आपको कौन सा टेक्स्ट बॉक्स चाहिए, आपको हेडिंग देनी है, सब हेडिंग देना चाहते हो, नीचे का मेन टेक्स्ट लिखना चाहते हो, तो आप उस टाइप का बॉक्स चूज़ करो एंड स्टार्ट कर दो टाइप करना, ठीक है। देन इंसर्ट इमेज, आपको इमेज ऐड करनी है, तो अगेन इंसर्ट टैब में जाओगे, क्लिक ऑन पिक्चर्स। अब आपको पिक्चर्स आपकी चॉइस है, आपको डिवाइस पे अवेलेबल कोई फ़ोटो वो इंसर्ट करनी है तो दिस डिवाइस पे क्लिक करना, या फिर ऑनलाइन कोई फ़ोटो सर्च करनी है तो वो कर सकते हो आप, ठीक है। देन इंसर्ट शेप्स, कोई शेप इंसर्ट करनी है, आप चाहते हो कि मैं टेक्स्ट को सर्कुलर या फिर ट्रायंगल या फिर स्टार शेप के किसी बॉक्स में लिखूं, तो वो आप शेप्स भी इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है। देन टेबल इंसर्ट करनी है, तो क्लिक ऑन इंसर्ट टैब में जाके क्लिक ऑन टेबल, फिर आपको जितनी रोज़ और कॉलम्स चाहिए उस हिसाब से अपनी टेबल बना लो। देन इंसर्ट चार्ट, कोई चार्ट इंसर्ट करना है तो अगेन इंसर्ट टैब पे जाओगे, क्लिक ऑन चार्ट्स, एंड चार्ट में आपको बार चार्ट, लाइन, पाई चार्ट जो भी करना है वो करके देन क्लिक ओके, ओके। देन इंसर्ट वीडियोज़, वीडियो इंसर्ट करनी है तो अगेन इंसर्ट टैब में जाके चूज़ वीडियो। वीडियो में भी दो ऑप्शन है, डिवाइस पे से करना है या फिर ऑनलाइन वीडियो डालना है, आप अपनी मर्जी से ऐड कर सकते हो। देन इंसर्टिंग ऑडियो, आप अपना ऑडियो भी इंसर्ट कर सकते हो पीपीटी में, कैसे, क्लिक ऑन इंसर्ट टैब में जाके क्लिक ऑन ऑडियो। ऑडियो में या तो आपके पीसी पर ऑडियो है अवेलेबल वो कर लो, या फिर आपको लाइव रिकॉर्डिंग करनी है तो आप रिकॉर्ड ऑडियो वाले ऑप्शन से कर सकते हो, ठीक है। तो इसका समरी देख लेते हैं। हमने क्या देखा कि MS पावर पॉइंट एक ऐसा टूल है जिससे कि आप प्रेजेंटेशन को क्रिएट और डिलीवर कर सकते हो यूजिंग स्लाइड्स, ठीक है, स्लाइड्स होती हैं उसमें। देन बेसिक ऑपरेशंस क्या होते हैं, ओपनिंग, क्रिएटिंग, एडिंग एंड एडिटिंग स्लाइड्स। प्रेजेंटेशन को क्रिएट करने के लिए चूज़ ब्लैंक प्रेजेंटेशन या फिर कोई टेम्पलेट चाहिए वो करो, देन उसमें स्लाइड्स ऐड करते जाओ और अपने मनपसंद डिज़ाइंस ऐड करो। देन एडिट करनी है तो फॉर्मेट स्लाइड्स में जाके आपको जो भी एडिटिंग करनी है, ट्रांजिशन ऐड करना है, एनिमेशन करना है, रिहर्स करना है अपना स्लाइड शो, तो वो सारे फीचर्स अवेलेबल हैं, कर सकते हो। देन इंसर्टिंग ऑब्जेक्ट्स, आपको टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करना है, इमेजेस, शेप्स, चार्ट्स, टेबल्स जो भी इंसर्ट करना है अपनी मर्जी के हिसाब से इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें कि मैं आपको MS Excel के बारे में बताऊंगी। सो स्टे कनेक्टेड एंड तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी लर्निंग। एंड वंस अगेन आई विल से कि बहुत ईजी एग्जाम है, आपने ऑब्वियसली अपनी लाइफ में कभी ना कभी तो कंप्यूटर यूज़ किया ही होगा या अभी करते ही होगे, तो बस जो भी समझ आए लिख देना, ब्लैंक मत छोड़ना। एंड बाय बाय, टेक केयर।